Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, अक्सर हम लोग कई लोगों से मिलते रहते हैं, परंतु उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत प्रभावशाली होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। जब हम उनसे मिलते हैं तो हम कहते हैं कि वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी। ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग अक्सर खुशहाल होते हैं, उनकी हर जगह रिस्पेक्ट होती है, उन्हें लाइक किया जाता है, पार्टीज में इनवाइट किया जाता है और जॉब में इन्हें प्रमोशन भी जल्दी मिलता है। नेचुरली हम लोग भी खुद की ऐसी ही पर्सनैलिटी चाहते हैं। और दोस्तों, आज के समय में आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल लोग आपके रहने के तरीके, आपका बॉडी स्टाइल, आपके बात करने की टोन, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये सब कुछ नोटिस करते हैं और ये सब आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एकदम से आ जाएगी या फिर आप एक दिन में सीख जाओगे। ये सब हम धीरे धीरे समय के साथ सीखते हैं। जब हम ऐसे लोगों के बीच बैठते उठते हैं जिनकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, जो काफी अच्छी पहुंच पर है और जिनका रुतबा काफी अच्छा है, तो उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसे 5 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जिन पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझ लो और उन्हें अपनी लाइफ में उतार लो तो आपकी पर्सनैलिटी 95% तक बेस्ट बन जाएगी। मैं कोई मुश्किल चीजें नहीं बताऊंगा, बल्कि बिल्कुल आसान टिप्स बताऊंगा और आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि यदि आप किसी से कभी भी मिलते हैं तो उनसे हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ मिलिए। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि उसने आपसे मिलकर गलती कर दी, बल्कि आपकी खुशी देखकर उसे ये लगे कि आप उससे मिलकर बहुत खुश हुए हैं। अगर आप सबसे खुशी से मिलोगे तो ये दूसरों पर आपका एक अच्छा असर छोड़ता है। लोग आपको एक फन लविंग व्यक्ति मानने लगते हैं। और अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो मुस्कुरा के मिलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहली बार किसी से मिलने पर आपने अपना एक अच्छी छवि छोड़ दी तो उसकी नजर में आप वैसे ही बन जाओगे। इसलिए फर्स्ट पॉइंट को हमेशा याद रखें, जिससे भी मिले हमेशा मुस्कुरा कर मिले। और दोस्तों, सेकंड पॉइंट है कि सामने वाले की बातें सुनने की आदत डालिए। दोस्तों, आजकल क्या होता है कि हर व्यक्ति सिर्फ अपनी सुनाने में लगा रहता है। कभी भी 4 लोगों के बीच में जाकर देखना, वहां हर कोई सिर्फ अपनी कहानी सुनाता है, दूसरों को ध्यान से कोई नहीं सुनता। इसलिए अगर आप इन सबसे हटकर सामने वाले की बात को ध्यान से सुनेंगे और उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ये उस व्यक्ति पर आपका एक अच्छा प्रभाव छोड़ेगा। आपने भी अक्सर अपने स्कूल कॉलेज में जरूर सुना होगा कि बी आ ग्रेट लिसनर, अच्छे सुनने वाले बनो। जब आप अच्छे से सुनोगे तभी आप समझ पाओगे कि आपको कैसे और क्या बात करनी है। और इसी में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जब भी आप बोलते हैं सामने वाले व्यक्ति से कोई भी बात, तो आपकी बात तो मैटर करती है, ये बात सही है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है आपके बोलने का तरीका, यानी आपके बात करने की टोन, द वे यू आर टॉकिंग। अगर आपकी टोन मीठी नहीं है, आप पोलाइटली नहीं बोलते, आपकी टोन में किरकिरापन है जो सामने वाले को पसंद नहीं आता, तो ये चीज आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए हमेशा जो भी बात करो उससे बहुत बेहतरीन ढंग से पेश करो। जितने अच्छे तरीके से आप बात को सामने वाले को पेश करोगे, वो उसे उतना ही जल्दी समझेगा और उसे आपसे बात करने में इंटरेस्ट आएगा। जैसे आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो जब भी कोई बात करते हैं या कोई इंसिडेंट सुनाते हैं, शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो या कोई एक्टर हो या कोई भी बड़ा सक्सेसफुल आदमी, तो उनके किस्से सुनने में इंटरेस्ट आता है। यही तरीका आपको अपने अंदर भी डेवलप करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा जब भी आप बात कर रहे होगे। और फोर्थ पॉइंट है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आप बोलते अच्छा हो, आप लुक वाइज भी अच्छे हो, आप अपनी बातों से सामने वाले को इंप्रेस भी कर देते हो, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप खुद को कभी किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। और कॉन्फिडेंस लो की वजह से आप हमेशा नर्वस रहोगे और नर्वसनेस आपसे गलतियां करवाती है। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। और अगर आप में ऊपर बताए गए पॉइंट्स में से कुछ भी नहीं है, लेकिन खुद पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, तो ये सब चीजें आपके पास खुद चल कर आएगी। मेरा मतलब ये सब आप अपने कॉन्फिडेंस की वजह से सीखते चले जाओगे। वो कैसे, देखो, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कहीं जाने में या कहीं बात करने में नर्वस फील नहीं करोगे। और जब आप 4 लोगों के बीच होगे तो आप लोगों से सीखोगे उनके तौर तरीके, उनका लिविंग स्टाइल, और जब वो आपको पसंद आएगा तो वो आदतें आप खुद में भी डालने की कोशिश करोगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे डेवलप होती चली जाएगी। और अगर आप सारी बातें फॉलो करते हो, आपकी लाइफ की भी डेवलपमेंट हो जाएगी, आप ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाब रहोगे। और दोस्तों, लास्ट पॉइंट की अपने एक्सटर्नल और इंटरनल अपीयरेंस को अच्छा बनाइए। इंटरनल मतलब अपने मन को साफ रखो, हमेशा अच्छे विचार मन में लाओ, क्योंकि गलत और नेगेटिविटी के थॉट्स आपकी पर्सनैलिटी खराब करते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचें। यह आपकी इंसानियत को अच्छा बनाएगा, जो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा।
किसी को भी अगर मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करने से पहले सोचे ना, सीधा हेल्प कर दें। ये छोटी छोटी चीजें आपको एक दिन महान बना देती हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करने में मैं भी यकीन रखता हूँ। और दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस जैसे आपकी बॉडी, आपका ड्रेसिंग सेंस और आपका हाइजेनिक रहना। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी अच्छी रहेगी तो आप दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगोगे, जिससे लोग आपसे बात करना चाहेंगे। हमेशा अपने बाल, नाखून और बियर्ड वगैरह का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने महंगे कपड़े पहन लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन आपके बाल बिखरे पड़े हैं, तो ये दूसरों पर आपका एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इसलिए अपने डेली रूटीन में इन बातों का भी खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप हाइजेनिक रहोगे तो आप हेल्दी भी रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। इसलिए इन 5 बातों को अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया तो आप एक बेहतरीन जेंटलमैन बन जाओगे, जो कि आपको सफलता तक पहुंचाने में मदद करेगा। आई होप आप सभी को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछना, मैं जवाब जरूर दूंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। मैं मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में।